ठीक है? तो मोड m के इक्वल है, 0 मोड m के इक्वल। 0 मोड m के इक्वल है तो हम इसकी दूसरी फॉर्म क्या है? m इंटू सम r इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी ये आ गई। अब r पे कंडीशन है कि r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है? m r इक्वल्स टू x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। इसके अपर बाउंड क्या है हमारे पास? m/2 एक्स वाई जेड और यू के अपर बाउंड क्या है? m/2 ये हमने यूज करे। यहाँ से आगे आ गया एम स्क्वेयर के इक्वल। तो आर किससे लेस देन हो गया? एम से। तो आर कहाँ लाई कर रहा है हमारा? एम और 0 के बीच में लाई कर रहा है। केस वन क्या है? अगर आर की वैल्यू 0 हो तो ये सारी वैल्यूज ही हमारी 0 हो जाएंगी। ठीक है? इस- इसको भी डिवाइड कर देगा, एक्स को भी डिवाइड करेगा, वाई को, ए को भी, बी को भी, सी को भी और डी को भी। तो एम स्क्वेयर डिवाइड ऑल दिस। और ए बी सी डी इन सब का स्क्वायर किसके इक्वल है? एम और पी के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एम डिवाइड्स पी। और पी क्या है? प्राइम नंबर। तो एम की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 1 होगा या एम के इक्वल होगा। बट हमारे ऊपर लेमा 2 में क्या गिवन था कि एम लेस देन इक्वल्स टू एम है। तो एक ही कंडीशन बची यहाँ पे, एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। ये किस केस के लिए? जब आर की वैल्यू 0 हो। जब आर की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो हमारे पास नेक्स्ट केस बनेगा। इसमें क्या प्रूव करना है? एम की वैल्यू 1। क्योंकि फिर हर एक प्राइम को हम फोर स्क्वायर की फॉर्म लिख पाएंगे। क्योंकि ऊपर हमने क्या प्रूव करा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके इक्वल है? एम पी के इक्वल है। एम की वैल्यू 1 दिखा देंगे तो हर एक प्राइम को हम सम ऑफ फोर स्क्वायर की फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है? तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी इसके अकॉर्डिंग? या तो आर की वैल्यू किसके इक्वल है? एम के इक्वल। फिर से यहाँ से सबकी वैल्यू रख देंगे, m/2 ठीक है? मोड की रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखी है हमने, स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह। यहाँ से क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर डिवाइड एम पी, मतलब एम डिवाइड्स पी। और ये पॉसिबल है ही नहीं अगर पी के बीच में। ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? एम और पी के बीच में लाई तो कर ही नहीं रहे। लाई तो एम डिवाइड नहीं करेगा पी को। यहाँ से क्या आ गया? आर और एम इक्वल नहीं हो सकते हैं। आर इक्वल्स टू एम लेके चले थे, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब आर और एम इक्वल नहीं है। ठीक है? जो हमारी दो इक्वेशन थी, सेकंड और थर्ड, ये रही सेकंड और ये रही फोर्थ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना इस। इन दोनों को मल्टीप्लाई और हमने ऊपर लेमा करा था फर्स्ट की प्रोडक्ट ऑफ two numbers whose can be written in sum of four squares is also written in sum of four square form। ठीक है? लेमा का यूज करने के बाद क्या आ गया हमारे पास? अलग इक्वेशन आ गया हमारे पास। p को क्या मिलती है? sum of फोर स्क्वायर्स। बट r कहाँ लाई कर रहा है? 1 और m के बीच में। दिस काउंटर और m क्या था हमारा? सबसे मिनिमल था लेमा में। r मिनिमम था, m मिनिमम था, r उससे भी छोटा आ गया इसमें हमारे पास। यहाँ से क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन।
तो हमारी अजम्पशन क्या थी, जो एम लाई कर रहा है वन और पी के बीच में, वो क्या थी हमारी, रॉन्ग। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, एम इक्वल्स टू वन, हेंस प्रूव्ड। लास्ट टॉपिक है इसका, वेरिंग प्रॉब्लम। वेरिंग प्रॉब्लम किस टाइप की प्रॉब्लम से डील करता है, जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको फिक्स नंबर ऑफ स्क्वायर्स की, क्यूब की, फोर्थ पावर की, सो ऑन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरिंग प्रॉब्लम ये कहता है, डील करता है इस टाइप की प्रॉब्लम्स। deals with the representation of natural number as a sum of fixed number of square, cube and power so on। ठीक है, दो नंबर हमारे पास, स्मॉल जी के, कैपिटल जी के। स्मॉल जी के क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर such that every smallest number such that every natural number can be written as sum of kth power। ठीक है, और कैपिटल क्या है, उसमें बस एक्सेप्ट फाइनाइट नेचुरल नंबर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो G2, इसका मतलब है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर जिसको हम टू की पावर्स में लिख पाए। तो यहाँ इस केस में क्या आ गया, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, ये आ गया फोर। एग्जाम्पल बस, ठीक है। मतलब kth पावर जी, के की वैल्यू क्या है, टू, मतलब टू की पावर में ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर लिखना, वो स्मॉल जी के है। ठीक है, थ्योरम क्या है हमारी, प्रूव्ड है G2 इक्वल्स टू फोर, that is every natural number can be written as sum of at least four squares। तो G2 की वैल्यू तो सब लेस देन फोर होगी बाय लैग्रांज थ्योरम। ठीक है, और द मोस्ट इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेवन एज सम ऑफ फोर स्क्वायर इज दिस। मतलब G2 की वैल्यू क्या होगी, फोर से बड़ी, यहाँ से फोर से बड़ी आ रही है, यहाँ से फोर से छोटी। तो दोनों इनइक्वालिटी का यूज करके हमारे पास क्या आ गया, G2 इक्वल्स टू फोर। कैपिटल G2 इक्वल्स टू, देखो एक रिमार्क दे रखा है, जो कैपिटल जी केवल लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल जी के। तो एक कंडीशन तो वहां से आ गई हमारे पास, फर्स्ट वाली। और G2 हमने ऊपर प्रूव किया फोर के इक्वल है। बाय डेफिनेशन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट ऑल नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज kth पावर। सम ऑफ थ्री स्क्वायर्स, मतलब किसी इनफाइनाइट नेचुरल नंबर को हम थ्री स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर ये प्रूव कर देते हमारा, प्रूव हो जाएगा कि कैपिटल G2 किसके इक्वल है, फोर के। तो हमने कौन सा नेचुरल नंबर ले लिया, एट के प्लस सेवन का। ठीक है, केस क्या बनेंगे, या तो सारे इवन हो, सारे नेचुरल नंबर इवन है, ये हमारे पास रिजल्ट होते ही है। किसी नंबर का स्क्वायर या तो, अगर उसको एट से डिवाइड करोगे तो या तो जीरो आएगा या फोर आएगा इवन के केस में। यहाँ से सबको ऐड कर दो, जीरो और एन किसके इक्वल आया, जीरो और मोड फोर मोड एट के। बट हमारा किस टाइप का था, एट के प्लस सेवन का, मतलब यहाँ सेवन आना चाहिए था, बट दो फोर आया। ठीक है, तो इस केस में तो फेल कर गया कि थ्री स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिमिलरली हम दो इवन एक और ले लेंगे, उस केस में भी सिमिलर दिखा देंगे, रिजल्ट का यूज करना है ये। फिर नेक्स्ट केस क्या बनता है, दो ओड एक इवन और लास्ट वाला सब तीनों ओड नंबर, और एक में एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। सिमिलर जैसे हमने ए पार्ट किया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, प्रूव दैट नो नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म कैन बी रिटन एज
सम ऑफ थ्री स्क्वेयर्स। इस टाइप का कोई भी नंबर होगा उसको हम सम ऑफ थ्री स्क्वेयर्स के पार्ट में। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो ये। एट के प्लस के टाइप जो तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, ये तो हमारे पास गिवन है, एन की वैल्यू 4 की पावर m 8k+7। ठीक है, इस पे मोड 4 अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। फिर रिमार्क का ये तो हमारे पास ऊपर से प्रूव्ड है ना, कि अगर सारे इवन होंगे तो मोड 4 अप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, n/4 क्या लिख सकते हैं, a/2 स्क्वेयर b/2 स्क्वेयर प्लस e/2 स्क्वेयर, दैट इज n कैन बी रिटन एज सम ऑफ थ्री स्क्वेयर्स। बट n/4 तो इस टाइप का है। तो करें हम इसको, m की वैल्यू फर्स्ट ले तो हम लेंगे जीरो। जीरो के लिए हमने ऊपर वाले थ्योरम में प्रूव कर दिया है। m-1 के लिए हम क्या दिखा देंगे, अज्यूम कर लेंगे कि होल्ड नहीं करती कंडीशन, और फिर m के लिए क्या प्रूव करेंगे, रिजल्ट हमारा। ठीक है, यहाँ से क्या लिखा है हमने, m लेके चले थे, n/फॉर्म 4 की फॉर्म में लेके आ गए, तो राइट हैंड साइड क्या बचा, 4 raised to the power m-1 8k+7। बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हम ये कह सकते हैं कि हम इसको थ्री स्क्वेयर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, बट राइट हैंड साइड जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है n/4, उसको तो हम लिख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख सकते हो थ्री स्क्वेयर की फॉर्म में, राइट हैंड साइड को नहीं। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम किसी भी नए नंबर को थ्री स्क्वेयर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, किस टाइप के, 4m × 8k+7। ये आगे तो छोटी छोटी थ्योरम है। ये बड़ी है, दो बड़ी। इस थ्योरम क्या है, जीके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 raised to the power k+2 की पावर k-2। ये हमें प्रूव करना है। क्यों क्या लिया हमने, 3/2 raised to the power k। ठीक है, ये बॉक्स वाला ध्यान से देखना इसको। उसके बाद लेट किया हुआ है हमने 2 raised to the power k³ - 1, और इस ब्रैकेट में हमने प्रूव किया है जो n की वैल्यू है 3 raised to the power k से लेस देन है। जी के क्या था, kth पावर में रिप्रेजेंटेशन। n को रिप्रेजेंट करना है kth पावर में। सर एक बार ठीक है, एडमिट करवा लो, बच्चे बोल रहे।
देखो n की वैल्यू किससे लेस देन है, स्ट्रिक्टली 3 raised to the power k से। तो जो n का रिप्रेजेंटेशन होगा kth पावर में, उसमें 3 की पावर k तो आएगी नहीं। तो 3 की पावर k आ गई तो वो उससे n से बड़ी हो जाएगी, वो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, फर्दर हमें क्या दे रखा है, n इज लेस देन 2 raised to the power k इंटू क्यू। टू की पावर k माइनस के टू की पावर के। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 raised to the power k³ - 1 प्लस 2 raised to the power k - 1। सिंप्लीफाई कर रखा है बस। सिंप्लीफाई कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप ट्राई कर लेना। टू रेज टू द पावर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 raised to the power थीटा+2। कैपिटल जी के प्रूव करना है हमें। थीटा की वैल्यू सबसे छोटी क्या है, 2। 2 के लिए प्रूव करेंगे सबसे पहले तो हम। थीटा की वैल्यू 2 होती है, मतलब जी के 4 पावर्स में लिखना है किसी नंबर को, सबसे छोटा। हमें ये प्रूव करना है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर जिसको हम 4th पावर में लिख सकते हैं वो 16 से बड़ा होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी के। कोई भी हमने एक्स इंटीजर ले लिया, एक्स इंटीजर ले लिया, देन एक्स की पावर आप 4 करोगे तो अगर इवन होगा तो 0 मोड 16 हो जाएगा, अगर ओड नंबर होगा तो 1 मोड 16। ये तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, नंबर थ्योरी में पढ़े होंगे आपने। ठीक है, इफ वी कंसिडर द नंबर ऑफ द फॉर्म दिस, देन सच एनी सच नंबर रिक्वायर एट लीस्ट 15 बाई क्वाड्रेट्स। बाई क्वाड्रेट्स मतलब 4th पावर, कम से कम 15 चाहिए अगर इस फॉर्म का लिखना हो तो नंबर हमें। क्योंकि एक तो एक ही कंट्रीब्यूट करेगा, एक्स की पावर 4 एक कंट्रीब्यूट कर रहा है, 15 के लिए कितने चाहिए हमें, 15। मतलब एक्स की पावर 4 है, ऐसे ऐसे 15 एलिमेंट्स चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, जीके की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट 15 और उससे कम, देन ईच बाय क्वाड्रेट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 16। देखो ये लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे हमें 15 चाहिए। ठीक है, और हर एक मल्टीपल क्या होगा, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 16 का मल्टीपल होगा। So if 16n is the sum of 15 or fewer by quadrate, तो n भी ऐसे ही होगा। We observed that 81 is not a sum of 15 or by quadrates। बट यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ जाती है हमारी कि 31 जो नंबर है हमारा, वो तो नहीं लिख सकते हम 15 की बाय क्वाड्रेट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, जीके की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16। ये तो हमने प्रूव कर दिया था कि 15 से ज्यादा होंगे, लेकिन जो एक नंबर रह गया हमारा 31, उसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि 15 में नहीं लिख सकते।
15 में नहीं लिख सकते तो आप 16 में लिख सकते हो, क्योंकि उससे कम में तो लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया हमारा 2 के लिए कि जीके की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू G4 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16। अब केस क्या चलेंगे जब थीटा की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। 2 से बड़ी होगी तो केस क्या बनेंगे, एक्स हमारा इवन है, एक्स इवन है तो हमारा क्या आ जाएगा, चलो देखते ही हो जाएगी। ओड में भी यही है, ओड में बस इसको ओपन करते जाना होता जाए। ये तो हम भी ट्राई कर लेना। ये से ये आएंगी, पर कर जरूर लेना जो सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा, ठीक है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। टेंशन मत लो, ऐसा तो है नहीं कि बिना लिए तुम्हारे में वो छोड़ देंगे। असाइनमेंट तो सबकी होगी। तुम जल्दी से अटेंडेंस भर दो एक बार। इस बारे में किसी के कल पास पूछना, मैं बस कंफर्म कर लूंगा अभी जाके, क्योंकि डिपार्टमेंट आज खुलेगा छुट्टियों के बाद। चलो बाय बाय।